एक्सरसाइज 3B के पेज नंबर 54 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जो नीचे दी गई स्टेटमेंट्स है ये हमें बतानी है कि ट्रू और फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट है इसका, द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज़ आल्सो ऑड। ठीक है, जब कह रहे हैं कि दो ऑड नंबर्स लेके उनको सम फाइंड करें तो जो आंसर आएगा वो भी ऑड ही होगा। ठीक, ये कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग टू ऑड नंबर्स ले लेते हैं। टू ऑड नंबर्स हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 3, ठीक है, एक ले लेते हैं 5। ये दोनों ऑड नंबर्स हैं, इनका सम करें तो 8, जबकि 8 हमारे पास इवन नंबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पर एफ लिख देते हैं। सेकंड है, सेकंड पार्ट है इसका, द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज़ आल्सो इवन। ठीक है, कहें कि इवन नंबर्स अगर हों दो और उनका सम फाइंड करें तो आंसर है वो इवन नंबर ही आता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। ठीक है, किसी भी इवन नंबर्स आप कोई से भी ले लें, उनको ऐड करें तो आंसर इवन नंबर ही आएगा। थर्ड है एवरी प्राइम नंबर इज़ ऑड। ठीक है, कह रहे हैं कि हर प्राइम नंबर है वो ऑड होता है। ठीक है, जो फर्स्ट प्राइम नंबर है वो है 2, ठीक है, वो जो कि इवन होता है, तो इसलिए ये कंडीशन भी फॉल्स है। फोर्थ पार्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज़ आइदर प्राइम और कॉम्पोजिट। ठीक है, हर नेचुरल नंबर है वो प्राइम या कॉम्पोजिट होता है, तो ये भी हमारे पास फॉल्स है। फिफ्थ है पार्ट है इसका, 3 इज़ अ कंपोजिट नंबर। 3 हमारे पास कह रहे हैं कि कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, जबकि 3 के कितने फैक्टर हैं, सिर्फ 1 और 3, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। सिक्स पार्ट है इसका, देयर आर मैनी प्राइम ट्रिपलेट्स। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास बहुत से प्राइम ट्रिपलेट्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। प्राइम ट्रिपलेट्स क्या होते हैं कि 3 प्राइम नंबर्स हों, ठीक है, और उनका डिफरेंस अगर लिया जाए तो वो 2 आए। फॉर एग्जांपल हमारे पेज के ऊपर आएंगे, यहाँ पर ये दिए हुए हैं, ये प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं सारे, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक। इसमें से हम लोग अगर ये 3 नंबर्स ले लें, ठीक है, 3 का डिफरेंस यहाँ से देखें 2 लें तो हमारे पास 1 आता है। 5 का और 3 का लें तो 2 आता है, ये नहीं ठीक। अब 3 और 5 इसका डिफरेंस 2, 7 और 5 इसका डिफरेंस भी 2, ठीक है, तो ये एक हमारे पास क्या हो गया, प्राइम ट्रिपलेट। नेक्स्ट अगर लें 13 और इसका रहेगा 11 का डिफरेंस लें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और 17 और 13 का लें तो फिर हमारे पास 4 आता है, मतलब 2 का डिफरेंस नहीं आ रहा। आगे जितने नंबर्स भी हैं, कोई भी प्राइम नंबर का अगर इस तरह से डिफरेंस फाइंड करें तो हमारे पास कोई भी ऐसे 3 नंबर्स नहीं आते। ठीक है, तो ये सिर्फ हमारे पास एक ही प्राइम ट्रिपलेट है, जबकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देयर आर मैनी प्राइम ट्रिपलेट्स, तो ये इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। 7 है 6 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है, 6 के फैक्टर हमारे पास क्या बनते हैं, 1, 2, 3 एंड 6, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट तो नहीं है, जबकि हमारे पास 4 भी कंपोजिट नंबर है, 1, 2 एंड 4, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। लास्ट पार्ट है इसका, द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 97। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है कि 97 हमारे पास प्राइम नंबर भी है, ठीक है, और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर भी है। ठीक है, इससे आगे करेंगे तो वो 100 से अबव हो जाएगा प्राइम नंबर्स। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑड एंड इवन नंबर्स। ठीक है, अब कह रहे हैं कि आपने बताना है कि नंबर जो दिया हुआ है ये ऑड है या फिर इवन नंबर है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। हाँ, अभी ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो कि 2 पर डिवाइड नहीं होते हैं, और उनके एंड पर अगर देखा जाए तो उनके एंड पर हमारे पास नंबर होता है 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, किसी भी नंबर के एंड पर अगर ये नंबर लिखा हो तो वो नंबर ऑड नंबर होता है। ठीक है, और इवन नंबर क्या होता है हमारे पास, जो कि 2 पे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है,
और या फिर उसके उन नंबर्स के एंड पर 0, 2, 4, 6 और 8, या फिर उस नंबर के एंड पर इन नंबर्स में से कोई एक नंबर लिखा होता है। अब हम चेक करते हैं कि जो 47 है ये ऑड है या इवन नंबर है। ठीक है, तो इसके एंड पर देखें लिखा हुआ है 7। ठीक है, तो 7 हमारे पास किस में आता है? ऑड नंबर्स में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 47, इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। 47 इज ऑड नंबर। नेक्स्ट है 123। ठीक है, 123, इसके एंड पर देखिए क्या लिखा है 3। 3 किस में होता है? ऑड नंबर्स में। तो ये क्या है? इज ऑड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 458। ठीक है, इसके एंड पे देखिए 8 लिखा हुआ है। ठीक है, 8 हमारे पास किस में होता है? इवन नंबर्स में। तो ये क्या है? इज एन इवन नंबर। फोर्थ पार्ट है इसका 2732। इसके लास्ट में 2 लिखा हुआ है, तो ये भी हमारे पास क्या है? इवन, इस तरह भी लिख सकते हैं, इवन नंबर। फिफ्थ पार्ट है इसका 15,280। इसके लास्ट में 0 है, तो ये भी इवन नंबर है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 0 है तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। लास्ट है इसका पार्ट 27,001। ठीक है, इसके लास्ट में 1 लिखा हुआ है, तो ये ऑड नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 75। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। सबसे पहले तो देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, अ नेचुरल नंबर दैट हैज़ ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। ठीक है, ऐसा नेचुरल नंबर जिसके 2 मुख्तलिफ ठीक है फैक्टर्स हों, एक वो 1 हो और दूसरा वो क्या हो? नंबर खुद हो, तो वो नंबर प्राइम नंबर होता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर ये देखें 2 से आगे नंबर्स लिख लेते हैं और उनके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। देखिए इसके फैक्टर्स क्या है? 1 और 2। 3 के फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 3। 4 के क्या दिए हुए हैं? 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो ये 2 से ज़्यादा हो गए, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 के फैक्टर देखें 1 और 5। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है। 6 के फैक्टर्स देखें 1, 2, 3 एंड 6। इसके भी 2 से ज़्यादा हो गए, तो ये भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। 7 के देखें फैक्टर 1 एंड 7। ठीक है, सिंपल देखा जाए तो जिसके फैक्टर सिर्फ 1 हो और वो नंबर खुद हो, ठीक है, तो वो हमारे पास प्राइम नंबर होता है। सिंपल अगर कहा जाए कि वो नंबर जो सिर्फ 1 पर, ठीक है, और अपने आप पर, ठीक है, डिवाइड होता है, वो हमारे पास प्राइम नंबर होता है। ये किसी भी नंबर पर डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है कि 50 से लेके 75 तक। ठीक है, तो 50 के बाद देखेंगे कि प्राइम नंबर कौन सा है। तकरीबन सारे ऑड नंबर्स आते हैं। 50 के बाद जो होंगे वो लिख लेते हैं हम लोग। इसी एक्सरसाइज के पेज के स्टार्ट में देखें, यहाँ पर हमारे पास ना 1 से लेके 100 तक सारे प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हमने चेक करने हैं कहाँ से? 50 से लेकर 75 तक। ठीक है, तो हमारे पास देखिए फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 50 के बाद ये यहाँ से 53, 59, 61, 67 हमारे पास ये भी है, 71, 73 और 79 ग्रेटर हो जाता है तो यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो क्या वो लिखेंगे यहाँ पर? 53, 59, 61, 67, 71 and 73 are prime number between 50, यहाँ पर लिख देते हैं, are prime numbers between 50
एंड 75। इसमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो किसी और नंबर पे डिवाइड हो, जैसे 1 पे होगा या फिर इटसेल्फ, ठीक है ना, उस पर ही डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 80। ठीक है, अब हमने पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स फाइंड करने हैं जो कि किसके दरमियान में हो, 50 के और 80 के। पहले तो हम देखते हैं कि ट्विन प्राइम्स होते क्या है। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने दो नंबर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस, ऐसे दो प्राइम नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 2 आए। ठीक है, इसी एक्सरसाइज के पेज के स्टार्ट में प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 50 से स्टार्ट करना है और 80 तक। हम यहाँ से, इसका मतलब है यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब दो नंबर्स हैं, ठीक है, इन नंबर्स का अगर डिफरेंस फाइंड करें तो हमारे पास क्या आता है, 59 माइनस 53, तो ये 6 आ जाएगा, तो ये नहीं लेंगे। इसको देखें, अगर 59 और 61, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें तो ये हमारे पास 2 आ जाता है, तो एक पेयर हम ये ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका फाइंड करते हैं 67 और 71। ठीक है, तो इसका डिफरेंस भी हमारे पास 2 नहीं आता। ठीक है, ये भी हमारे पास 4 आ जाता है। और अगर 71 और 73 इनका डिफरेंस देखें तो 2 आ जाता है, तो नेक्स्ट पेयर हम ये ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 79 और 83, इनका डिफरेंस अगर लें, ठीक है, तो ये 83 हमारे पास ग्रेटर हो जाता है, तो इसलिए इसको नहीं सॉल्व कर सकते, बस हमारे पास ये 2 पेयर्स आ गए हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेडिंग बेशक लिखते हैं, ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 80। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास आए थे, 59 एंड 61। ठीक है, और दूसरा कौन सा था, 71 एंड 73। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। ठीक है, यानी कि जो नीचे दिए गए हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, अब हमने क्या करना है कि ऐसे 3 प्राइम नंबर्स लेने हैं कि जिनको सम करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, इसी पेज के स्टार्ट पे ये प्राइम नंबर्स दिए हैं। अब यहाँ से हम कोई से भी 3 ऐसे प्राइम नंबर्स लेते हैं कि जिनको सम करें तो 19 आए। ठीक है, 2 और 3 5, इनको अगर सम करें तो ये हमारे पास 19 नहीं बनता है। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा 10, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। 3 5 और 7 को अगर सम करें तो 3 और 5 8, ठीक है, 8 और 7 15, फिर भी नहीं बनता है, इसलिए 3 5 और 11 को करके देखते हैं। 3 और 5 8, 8 + 11 19। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। इसलिए कौन कौन से नंबर हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में आएगा 3 + 5 + 11। ठीक है, इन सबको सम करें तो हमारे पास देखें क्या आ जाता है, 19। नेक्स्ट है हमारे पास 35। ठीक है, अब हमने नंबर 3 लेने हैं कि जिन्हें सम करें तो 35 आए। अब यहाँ पर ये 3 हमने पहले चेक किए थे, अब यहाँ से ले लेते हैं 5 7, इन्हें ऐड करें तो कितना हो जाता है, 12। ठीक है, 12 में 11 ऐड करें तो 23 हो जाता है, तो ये भी हमारे पास 35 से लेस है। फिर क्या करते हैं, 5 7 और 13 को ऐड करके देखते हैं। ठीक है, तो 5 और 7 12, 12 + 13, तो 35 से ये भी लेस है हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं कि कौन से ऐसे नंबर्स ले लें। ठीक है, फर्स्ट नंबर हम 5 ले लेते हैं, नेक्स्ट नंबर हम 11 लेते हैं, इन्हें ऐड करो तो 16। ठीक है, 16 में अब ऐड करते हैं 19। ठीक है, तो चेक करके देखते हैं, 5 11 और 19। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 16 + 19, 9 + 6 15, 1 ऐड किया, 1 कैरी है, इन सबको ऐड करेंगे तो 35। ठीक है, तो ये आंसर आ जाता है हमारे पास। तो ये 3 प्राइम नंबर्स हैं जिन्हें सम करो तो 35 आता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका है 91। ठीक है, अब कौन से ऐसे 3 नंबर लेंगे जिनको सम करें तो 91 आए। अब हमारे पास आंसर आना चाहिए 91।
ठीक है। तो 91 है और 3 नंबर्स को हमारे पास सम करके आना चाहिए, तो तकरीबन 30 के आसपास वाली वैल्यूज़ देखेंगे। ठीक है, अब एक ले लेते हैं हम लोग 37, ठीक है, दूसरी ले लेते हैं 31। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। यहीं पर 37 31 इन्हें ऐड किया तो 68। ठीक है, अब इससे पिछली वैल्यू थी 29 इसमें ऐड करते हैं तो देखें क्या आता है। 7 1 कैरी 97, ये तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं 68 में अगर हम लोग प्रीवियस वैल्यू क्या थी 29 से पहले 23। ठीक है, इन्हें ऐड करके देखते हैं। 8 + 3 11 1 कैरी 6 + 2 8 और ये 9। ठीक है, तो 91 आ गया। इसका मतलब है हम क्या लेंगे, थर्ड पार्ट में हम लोग लेंगे 37 एक फैक्टर ले लेते हैं। ठीक है, बल्कि इन्हें तरतीब से लिखते हैं। फर्स्ट क्या था 23। ठीक है, फिर सेकंड हमने लिया था 31 और थर्ड है 37। इन सब वैल्यूज़ को ऐड करें तो आंसर 91 आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। ठीक है, अब ये जो नीचे दिए हमारे पास नंबर्स हैं, ट्विन प्राइम्स लेने हैं कि उनको सम करें तो हमारे पास 24 आ जाए। ठीक है, ट्विन प्राइम्स सबसे पहले देखें कि होते क्या हैं। ठीक है, हम लोगों ने ऐसे प्राइम नंबर्स के पेयर्स लेने हैं कि जिनका डिफरेंस हमारे पास 2 आए। ठीक है, यहाँ ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अगर इसमें ये देख लें, ये 2 ले लें, इसका डिफरेंस हमारे पास 1 आता है, ये नहीं होगा। ठीक है, फिर 3 और 5, इसका डिफरेंस हमारे पास 2 आ जाता है। ठीक है, 5 में से 3 माइनस करें तो 2। तो देखें फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास ये 3 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये ट्विन प्राइम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम ले लेते हैं 5 और 7, इसका डिफरेंस भी हमारे पास 2 आता है। ठीक है, तो ये इसी तरह से ये देखें आगे यहाँ पर ट्विन प्राइम्स दिए हैं। लेकिन अभी हमें क्वेश्चन में कह रहे थे कि ऐसे ट्विन प्राइम्स लेने हैं कि जिन्हें सम करें तो 24 है। ठीक है, इन दोनों को सम करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 12। ठीक है, इन दोनों को सम करें तो 24। इसका मतलब है ये वाला सेट हम लेंगे। 24 इज़ अ सम ऑफ ट्विन। ठीक है, ट्विन प्राइम कौन से नंबर थे 11 एंड 13। अब देखिए नेक्स्ट है कि 120। ठीक है, मतलब 2 ऐसे नंबर जिन्हें सम करके 120 आए। ठीक है, तो वो देखेंगे कौन से हैं। ठीक है, अब हमारे पास 120 थे तो उसके हाफ कर लेगा 60। ठीक है, तो उससे लेस देख देते हैं हम लोग यहाँ से। अगर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें तो ये हमारे पास हो जाता है 6। तो ये नहीं लेंगे, इन दोनों का देखें डिफरेंस अगर फाइंड करें तो 2 आ जाता है। अब इन दोनों को सम करके देखते हैं। ठीक है, इन दोनों को सम करेंगे 9 + 1 10 0 आ जाएगा, 1 कैरी और ये 6 और ये 6। ठीक है, 12, तो 120 ये बन रहा है। ठीक है, 120 इज़ सम ऑफ ट्विन प्राइम। क्या नंबर था 59 एंड 61। ट्विन प्राइम्स में से नंबर्स का अगर डिफरेंस है तो लाजमी 2 आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, थर्ड है हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है इन्होंने 144। ठीक है, तो इसका हाफ लेके अब हम देखते हैं कि कौन कौन से नंबर्स लेके हम सम करें कि 144 है। अब 70 के आसपास वाले देखेंगे। ठीक है, और जिनका डिफरेंस भी हमारे पास 2 आए। ठीक है, 73 और 71 इनका डिफरेंस देखें 2 आ रहा है, लेकिन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो 1 + 3 4 और 7 + 7 144 आ जाता है। इसका मतलब है ये वाला पेयर हम लेंगे। 144 इज़ अ सम ऑफ ट्विन प्राइम। क्या नंबर था हमारे पास 71 एंड 73। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राइट 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर्स बिलो 30। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं। कम के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों हमारे पास। यहाँ पर देख लें पेज नंबर 52 पर डेफिनेशन दिया, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब इन्होंने कंपोजिट नंबर्स फाइंड करने को कहा था, लेकिन 30 से बिलो। ठीक है, तो हम लोग 30 से बिलो लिखना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कौन सा आ जाएगा? 30 के बाद कंपोजिट नंबर है हमारे पास 20। ठीक है, 30 के बाद नंबर हमारे पास कौन सा आता है? 29। ठीक है, ये सिर्फ 1 पे और 29 पे डिवाइड होता है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट नंबर है 28। ठीक है, 28 हमारे पास कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये 1 2 4, ठीक है, कितने ज़्यादा नंबर्स पे ये डिवाइड हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 27। ठीक है, 27 भी हमारे पास 1 3 9। ठीक है, 27 भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है। इसके बाद जाएंगे 26। ठीक है, 26 के भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक है, 1 2 और 13 पे भी हो जाता है, इसलिए 26 भी कंपोजिट नंबर है। फिर आता है 25। 25 भी 1 पे भी होता है, 5 पे भी होता है। ठीक है, और 25 पे भी हो जाता है। इसके भी 2 से ज़्यादा हो गए, इसलिए 25 को भी लिख देंगे। इसके बाद है 24। ठीक है, 24 भी हमारे पास, इसके भी फैक्टर्स 2 से ज़्यादा ही हैं। ठीक है, 1 2 और 4 6 हो गया। कितने नंबर्स लिख? 5 कंसेक्टिव, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इन्हें तरतीब से आप लोग लिख लें। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 24, फिर 25, 26, 27, 28। फाइव कंसेक्टिव नंबर्स, ओके सॉरी 5 कंपोजिट कंसेक्टिव नंबर्स लिखने थे। ठीक, यहाँ पर हमने लिखना था 5 कंपोजिट, बल्कि कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर्स बिलो 30। ठीक है, ये नंबर्स और 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर्स बिलो 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइट 7 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर जस्ट बिलो 100। अब 100 से हमने लेस वाले देखने हैं, और कितने लिखने हैं? 8 कंसेक्टिव नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो 100 के बाद फर्स्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास कौन सा है 100 से पहले? ठीक है, तो 99। ठीक है, 99 हमारे पास 3 पे भी हो जाता है, 11 पे भी हो जाता है, 9 पे भी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 98। ठीक है, ये भी हमारे पास 2 पे भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और नंबर्स पे भी हो जाता होगा। इसके बाद देखते हैं 97। 97 प्राइम नंबर है, इसको छोड़ देंगे। फिर 96। ठीक है, 96 देखें 2 पे भी डिवाइड होता है, 1 पे भी है, 96 पे भी है। ठीक है, इसे भी लिख देते हैं। इसके बाद है 95, ये हमारे पास 1 पे 5 पे 95 इस पे भी हो जाता है, इसको लिख लेते हैं। इसके बाद है 94। 94 भी हमारे पास 2 पे भी डिवाइड होता है, 1 पे भी और 94 पे भी होता है, ये भी लिख लेते हैं। 93। 93 हमारे पास है 93 हमारे पास 3 पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसे भी लिख लेंगे, क्योंकि 1 पे 3 पे 93 पे भी डिवाइड हो रहा है। इसके बाद है 92। ठीक है, 92 भी 1 पे 2 पे 92 पे भी हो रहा है, इसके अलावा और भी नंबर्स पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसे भी लिख लेते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 और नंबर्स लिखने हैं, तो 91। ठीक है, 91 भी 1 पे भी डिवाइड हो जाता है, और एक मिनट से चेक, 91 है, ये हमारे पास 7 पे भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और 13 पे भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको भी लिख लिया, ये भी कंपोजिट नंबर्स है। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है पहले कौन सा है 90। ठीक है, तो ये भी 1 पे भी 2 पे भी 45 पे भी 90 पे भी, तो ये भी हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं। अब हमारे पास 8 हो गए हैं। ठीक है, अब इन्हें तरतीब से करके
असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिख लेते हैं। क्या आएगा? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98 एंड 99। ठीक है, ये नंबर्स क्या हैं? हमने क्या लिखने थे? आर 7 कंसेक्टिव, फिर वो लिखते हैं 7 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर बिलो 100। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।